उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ और एकाग्रता के साथ में आप अपना मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स के चैप्टर में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पोटेशियम आयोडाइड। यानी कि अल्कोहल के साथ जब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया जाता है तो उस दौरान सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि हम जब अल्कोहल को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हम चाहते हैं कि हमको एल्किल आयोडाइड मिले प्रोडक्ट में, जो कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं देता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मनचाहा प्रोडक्ट हमको मिल नहीं पाता है। तो फिर हम देखिए क्या करते हैं, तो हमें फिर करना क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसकी जगह पे हम कोई लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऐसा एसिड इस्तेमाल करेंगे जो ऑक्सीडाइज करने का काम ना करे। तो चलिए फिर हम समझते हैं अपने सॉल्यूशंस को। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जब उपस्थित होगा इस रिएक्शन में, कौन से रिएक्शन में, अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड के का जब रिएक्शन होगा उस दौरान अगर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड को हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है इस रिएक्शन को कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराते हैं तो क्या होता है, पहले तो KHSO4 यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्शन होता है। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने पे हमें यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट देता है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें ज़रूरत होती है एल्किल आयोडाइड की, जो कि इस रिएक्शन से हमें नहीं मिलता है, यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एज अ रिजल्ट, अब देखिए यहाँ पे चूंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। पहले क्या होगा, अगर सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो KHSO4 बनेगा और हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा से H2SO4 ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखिए यहाँ पे दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें यहाँ पे आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो गया। एज अ रिजल्ट रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड हाइड्रोजन आयोडाइड टू प्रोड्यूस एल्किल आयोडाइड कैन नॉट अकर। तो कह रहा है कि जिसका परिणाम ये होता है कि जब हमारा अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन होता है तो एल्किल आयोडाइड हमें नहीं मिलता है, इसलिए H2SO4 हमारा एक यानी कि H2SO4 का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन में। इसके अलावा हम कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि H3PO4। ठीक है, ये एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारा एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। तो यही कारण है जिसकी वजह से हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन में नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में इसी चैप्टर से, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।